वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम करने जा रहे हैं जेईई मेंस और एडवांस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्राफ्स की ट्रांसफॉर्मेशन में से जब हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे उससे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो बहुत ईजी हो जाती है और कम से कम टाइम में आप बड़ी से बड़ी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या होता है ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन? ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें डिफाइन करना होगा, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इट इज सिंपली अ चेंज with respect to coordinate system। तो अगर हम क्या करेंगे, मेरे पास कोई भी एक ग्राफ होगा, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, अगर उसमें मैं चेंज लाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको हम कहेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हमने ग्राफ को क्या किया है? ट्रांसफॉर्म किया है। अब ये चेंज जो है, चेंज तीन तरीकों से हो सकता है ग्राफ में। पहला, या तो हम चेंज कर सकते हैं उसकी पोजीशन, ग्राफ की पोजीशन हम चेंज करेंगे, या हम चेंज कर सकते हैं उस ग्राफ का डायरेक्शन, या हम चेंज कर सकते हैं उस ग्राफ का डायरेक्शन एंड चेंज इन स्ट्रक्चर। तो ये है तीन टाइप्स की चेंज जो हम एक ग्राफ में ला सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं पहला चीज़ देखूंगा कैसे हम चेंज कर सकते हैं, अगर मेरे पास सिंपली क्या होगा, एक ग्राफ होगा, मैं एग्जांपल एक लेता हूं क्वाड्रेटिक ग्राफ की। क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है, बेसिक ग्राफ ऐसे होता है। अगर मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट इट बी, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं क्या करूंगा, इसकी पोजीशन चेंज करूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको मैं मूव कर सकता हूं या तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। लेट इट बी, मैंने इसको यहाँ पे मूव करवाया, इसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया। अब इसकी क्या हो गई? पोजीशन चेंज हो गई विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। दिस इज नोन एज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ हमने कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया? हमने पोजीशन चेंज की। दूसरा तरीका है, इसी ग्राफ को हम क्या कर सकते हैं, इसी ग्राफ में हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे पास ऐसे होगा, सेम ग्राफ हम लेंगे, अगर मेरे पास फिर से यही क्वाड्रेटिक ग्राफ है, सेम ग्राफ, हम क्या कर सकते हैं, कोई इस पे स्केलिंग वगैरह होगा या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या और कोई चीज़ करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे क्या क्या चीज़ें इस पे होती है। तो एक ग्राफ ऐसे भी आ सकता है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ चेंज इन डायरेक्शन, ये भी कर सकते हैं ग्राफ में। या तीसरा मैंने कहा चेंज इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से हम क्या मानते हैं, अगर मेरे पास एक ग्राफ ऐसे होगा, सेम ग्राफ में फिर से लूँगा, सेम क्वाड्रेटिक ग्राफ, अगर मैंने क्या किया, मैंने वैल्यूज़ में ऐसे चेंज किया, ये ग्राफ जो है ये थोड़ा सा नैरो और बन गया, अंदर की तरफ, दोनों आर्म्स जो इसके वो अंदर की तरफ आ गई। तो ऐसे वाले चेंज को हम कहते हैं चेंज इन स्ट्रक्चर। तो ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल मीनिंग है चेंज, और ये चेंज जो है पोजीशन में आ सकता है, डायरेक्शन में आ सकता है, स्ट्रक्चर में आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस है। बेसिक फंक्शंस जो है इनको ग्रुप किया गया है तीन टाइप्स में। बेसिक जो फंक्शंस है उसमें से एक ग्रुप है अलजेब्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस। दूसरा जो ग्रुप है ट्रांसेंडेंटल, और थर्ड जो ग्रुप है फंक्शंस का, दैट इज पीस वाइज। अब अलजेब्रिक में कौन से आते हैं? आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शंस है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। पॉलिनोमियल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है आइडेंटिटी फंक्शन, इसी तरह से कांस्टेंट फंक्शन, इसी तरह से एक और आता है क्वाड्रेटिक फंक्शन,
या क्यूबिक फंक्शन, बाइक्वाड्रेटिक फंक्शंस। ट्रांसेंडेंटल में क्या आते हैं? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसी तरह से इसमें आते हैं लॉग फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। और पीस वाइज में कौन से आते हैं? मॉडुलस फंक्शंस। इसी तरह से इसमें आता है सेटअप फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। दीज आर द बेसिक फंक्शंस और उनकी क्लासिफिकेशन। हम क्या करेंगे, इस ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के पूरे डिस्कशन में, जितने भी हम इसके वीडियोस बनाएंगे, पूरे डिस्कशन में हम इन बेसिक फंक्शंस के ऊपर अपने ऑपरेशंस करेंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन जो है ग्राफ में, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है कैसे हम कर सकते हैं, कौन कौन सा टाइप है जिसकी मदद से हम ग्राफ की पोजीशन, डायरेक्शन या उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे हम ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कौन कौन सा मेथड है? सबसे पहला मेथड है शिफ्टिंग। ग्राफ को हम शिफ्ट कर लेते हैं। अब ग्राफ को हम कैसे शिफ्ट कर पाते हैं? या तो मैं ग्राफ को शिफ्ट करूंगा अपवर्ड्स, जैसे अगर मेरे पास यही ग्राफ है, ये बेसिक ग्राफ, या तो मैं इसको शिफ्ट करूंगा ऊपर, या इसको मैं शिफ्ट करूंगा नीचे, या इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं राइट साइड, या हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड। अगर मैंने शिफ्ट किया ऊपर या नीचे, that type of shifting is known as vertical shifting. अगर मैंने शिफ्ट किया राइट और लेफ्ट, that type of shifting is known as horizontal shifting. तो मीन्स शिफ्टिंग जो है इसके दो टाइप्स है। शिफ्टिंग जो है वन इज हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग एंड वन इज वर्टिकल शिफ्टिंग। हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग मीन्स शिफ्टिंग अलोंग एक्स एक्सीज। अगर मैंने राइट और लेफ्ट मूव किया ग्राफ को, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। और वर्टिकल शिफ्टिंग मीन्स शिफ्टिंग अलोंग वाई एक्सीज। अगर हमने ग्राफ को शिफ्ट किया अप और डाउन, दैट टाइप ऑफ शिफ्टिंग इज नोन एज वर्टिकल शिफ्टिंग। इसी तरह से दूसरा जो ऑपरेशन इस पे होता है, दैट इज स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग। ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा मेथड, और इसको बोला जाता है स्केलिंग। स्केलिंग ऑफ द ग्राफ। स्केलिंग में भी दो टाइप्स है, वन इज कॉल्ड कंप्रेस एंड वन इज कॉल्ड स्ट्रेच। कंप्रेस का मतलब हम ग्राफ को क्या करते हैं, नैरो बनाते हैं, उसकी विड्थ को कम करते हैं। स्ट्रेच का मतलब उसको हम बनाते हैं ब्रॉड, उसकी विड्थ को इंक्रीज करते हैं। और तीसरा जो मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन का, दैट इज रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में भी दो टाइप्स है, या तो हम ग्राफ की रिफ्लेक्शन ले सकते हैं, उसका इमेज ले सकते हैं अलोंग एक्स एक्सीज, या हम ग्राफ का इमेज ले सकते हैं अलोंग वाई एक्सीज। तो रिफ्लेक्शन जो है ये दो तरीकों से हो सकता है, अलोंग वर्टिकल एक्सीज मीन्स अलोंग वाई एक्सीज। दूसरा जो है दैट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सीज या एक्स एक्सीज जिसको बोला जाता है। तो दीज आर द मेथड्स, थ्री मेथड्स यूज्ड फॉर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके बाद पहला जो है इसमें है, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेसन में शिफ्टिंग अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। अगर हम शिफ्टिंग करेंगे ग्राफ को अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन मीन्स या तो हमें ग्राफ को शिफ्ट करना है अप, या हम ग्राफ को शिफ्ट करना है डाउन।
तो आज हम डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक, शिफ्टिंग अलोंग वर्टिकल एक्सीज, या जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सीज। अगर हमें ग्राफ को मूव करना होगा आइदर अप और डाउन, हम कुछ बेसिक फंक्शंस लेंगे। ये बेसिक फंक्शंस का ग्राफ मैं यहाँ पे डायरेक्टली लूँगा। अगर आपको देखना होगा ये ग्राफ बनते कैसे है एक्चुअल में, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसका नाम है ग्राफ सिंथेसिस एंड एनालिसिस। वहाँ पे सारी जो बेसिक फंक्शंस, चाहे वो अलजेब्रिक हो, चाहे वो ट्रांसेंडेंटल हो, चाहे वो पीस वाइज फंक्शंस हो, हर एक फंक्शन का ग्राफ मैंने वहाँ पे बनाया हुआ है। और कैसे हम उन ग्राफ से डोमेन और रेंज निकालते हैं वो भी वहाँ पे डिस्कस किया गया। तो अब यहाँ पे जो ग्राफ है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली वो बेसिक ग्राफ्स यूज़ करूँगा और उनको ट्रांसफॉर्म करूँगा। तो पहला जो हम एग्जाम्पल लेंगे, अगर मैंने एक बेसिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया, मॉड ऑफ एक्स, एक मॉडुलस फंक्शन मैंने लिया। इस मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है, अगर मैं इसका बेसिक ग्राफ देखूं, इसका बेसिक ग्राफ जो है वो इस टाइप का होता है। बेसिक ग्राफ ये आप उस प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो। इसका बेसिक ग्राफ ये है एक्स एक्सीज एंड दिस इज वाई एक्सीज। इसका बेसिक ग्राफ जो है वो ऐसे होता है। ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। लेकिन जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम इस वाले ग्राफ को शिफ्ट करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे आइदर अप और डाउन, लाइक मुझे इस पे करना है एफ ऑफ एक्स प्लस 2, यहाँ से भी 2 ऐड होगा, ये आएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। इसका मतलब क्या है, ये जो नया फंक्शन बना, इसको मैंने कोई एक पॉजिटिव नंबर ऐड किया हुआ है, एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। मैंने एक पॉजिटिव नंबर से इसको ऐड किया, तो इस ग्राफ में कौन सा पोजीशन चेंज होगा, इस ग्राफ का हर एक पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट, जैसे यहाँ पे 0 है, ये शिफ्ट हो जाएगा 1 पे, 2 पे, हर एक पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड्स, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मैंने ऐड किया हुआ है। तो अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर से ऐड करूँगा, ये ग्राफ का हर एक पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट्स। तो ये ग्राफ जो है ये ऐसे आएगा, इसका हर एक पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड्स इसलिए क्योंकि हमने एक पॉजिटिव नंबर से ऐड किया हुआ। तो ये जो ग्राफ होगा, ये डॉटेड वाला ग्राफ जो मैंने बनाया, ये होगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2, इसका ग्राफ, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, इसका ग्राफ ये होगा। लेकिन अगर हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया सेम नंबर से, एफ ऑफ एक्स माइनस 2 मैंने किया, ये बनेगा मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। तो यही ग्राफ जो है ये शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड्स बाय 2 यूनिट्स। इसका ग्राफ तब ऐसे आएगा, हर एक पॉइंट जो है ग्राफ का वो शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट्स डाउन साइड। हर एक पॉइंट, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, हर एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड्स। यहाँ डिस्टेंस हर जगह क्या होगा 2, यहाँ डिस्टेंस हर जगह क्या होगा 2 यूनिट्स। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन इन केस ऑफ मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन जो है ये एक पीस वाइज फंक्शन है। अब दूसरा एग्जांपल मैं लूँगा एक पॉलिनोमियल फंक्शन। दूसरा एग्जांपल जो है हम लेंगे एक बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक बेसिक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अगर इसका हम ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ जो है वो आता है यू शेप्ड ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ। वो ये ग्राफ भी मैंने वहाँ पे उस प्ले लिस्ट में ऑलरेडी किया हुआ है, कैसे इसको बना दे वहाँ पे आप चेक कर सकते हो।
तो ये ग्राफ जो है इसका बेसिक ग्राफ इस टाइप का होता है। ये है वाई एफ ऑफ एक्स, या वाई भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वाई एक्सीज, ये है एक्स एक्सीज। अब अगर इसी फंक्शन में हम चेंज करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस वन, यहाँ से भी ऐड होगा वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, नया जो फंक्शन होगा डेट इज़ अ शिफ्टेड फंक्शन। अब जब भी हम ऐड करते हैं एक पॉजिटिव नंबर, ये ग्राफ शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड्स बाय 1 यूनिट। इसका हर एक पॉइंट जो है वो 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा अपर साइड, ऐसे। तो ये जो होगा ये ग्राफ, इसके लिए फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसी तरह से तो इसी फंक्शन को अगर हम 1 माइनस करेंगे, सेम पॉजिटिव नंबर को माइनस करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसका ग्राफ, इस नए फंक्शन का ग्राफ कैसे आएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट डाउनवर्ड्स। वो ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो जब भी हम, इन शॉर्ट हमें याद क्या रखना है, जब भी हम एक फंक्शन को एक पॉजिटिव नंबर से ऐड करते हैं, ग्राफ शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड्स। जब भी हम एक फंक्शन को ऐड करते हैं एक नेगेटिव नंबर से, या हम बोल सकते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं एक नंबर से, ये ग्राफ जो है ये शिफ्ट हो जाता है डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे नोट में मैं लिखूँगा, नोट, हाँ, पहला पॉइंट, इफ a positive number is added to a function, अगर फंक्शन को एक पॉजिटिव नंबर से हम ऐड करेंगे, its graph is shifted upwards, इसका ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट होगा। दूसरा पॉइंट, if a positive number is subtracted from a function, अगर एक फंक्शन से हम पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, its graph is shifted downwards, इसका ग्राफ जो है नीचे की तरफ आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, ड्यूरिंग शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, जब भी हम ग्राफ को शिफ्ट करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ इज शिफ्टेड इक्वली, मीन्स ग्राफ के ऊपर जो कोई भी पॉइंट होगा वो इक्वल डिस्टेंस से मूव करेगा, या तो अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। तो ये था आज का वीडियो सेशन। तो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, शिफ्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। थैंक यू।